माननीय डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी, मंत्री जी, कम समय में अपनी बात करिए पूरी। सबसे पहले तो आपका आभार माननीय सभापति महोदय कि आपने मुझको बजट पर बोलने का अवसर दिया। हम बधाई देना चाहते हैं इस ऐतिहासिक बजट के लिए उत्तर प्रदेश के अपने शशि मुखिया परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और अपने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी को। एक ऐतिहासिक बजट है उत्तर प्रदेश के लिए, ये विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारे विभाग में आयुष का मंत्री हूँ, आयुष के मंत्रालय को भी 2 नए राजकीय मेडिकल कॉलेज मिले हैं। इसके पहले 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज हमारे पास हुआ करते थे। अयोध्या में चूंकि पहले से होम्योपैथ का मेडिकल कॉलेज था, तो अयोध्या में आयुर्वेद का, और काशी में बनारस में पहले से आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज था, बनारस को होम्योपैथ का मेडिकल कॉलेज मिला। बधाई देना चाहता हूं, काशी का रहने वाला हूं। काशी नगरी को भी इस बजट में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नक्षत्रशाला दिया, साइंस सिटी दिया, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के तहत बनारस को भी एक नया मेडिकल कॉलेज के लिए 500 करोड़ रुपए दिए हैं। उसके लिए हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। और दुनिया के सबसे बड़े आयोजन कुंभ के रूप में त्रिवेणी के संगम पर जो आयोजन हुआ, मैं आप सदन से कहना चाहता हूं कि दुनिया के जो 3 सबसे बड़े धर्म हैं, ईसाई पहले नंबर पर है, और ईसाइयत का जो सबसे बड़ा उनका वेटिकन माँ होता है। पूरी दुनिया के ईसाई वहां जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या लाखों में होती है। पोप जॉन पॉल ने एक बार यात्रा की आप फिलीपींस की, 7 लाख आए थे। 7 लाख लोगों को दुनिया के पूरे ईसाइयत में माना गया। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। दूसरा है जो हज की यात्रा होती है, सारी दुनिया के मुस्लिम भाई आते हैं वहां, उस यात्रा में भी संख्या करोड़ तक पहुंचती है। तीसरी यात्रा जो दुनिया के शिया धर्म के हैं, शिया जो मुस्लिम धर्म में ही शिया माने जाते हैं, उनकी करबला की यात्रा होती है। उस यात्रा में भी कुछ लाख लोग पहुंचते हैं। हम बधाई देना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े आयोजन में संसार के 60 करोड़ से ज्यादा लोग, 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस भाग लिया पृथ्वीराज प्रयाग में, और उसको ऐतिहासिक बनाया। कहीं से कोई घटना नहीं, कहीं से कोई ऐसा क्राइम, कोई अपराध नहीं हुआ। संसार आश्चर्यचकित है, और संसार का कोई ऐसा धर्म नहीं जिसके लोगों ने आके, कोई ऐसा देश नहीं जिनके लोगों ने आके स्नान न किया हो। उसके लिए सफल आयोजन के लिए देश के मुखिया परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं। हम विपक्ष के लोगों से कहना चाहते हैं कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कुछ भी कर डालिए, ये सरकार कुछ डाले, केंद्र की सरकार। 2014 में जब केंद्र में सरकार बनी तो देश अर्थव्यवस्था के मामले पर 14 में 11वें नंबर पर भारत था। 2024 में आते आते यह देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। हमने जिनको पीछे छोड़ा, हम 200 वर्ष उनके गुलाम हुआ करते थे ब्रिटिश शासन के। हम चौथी पायदान के बहुत करीब है, जब हम जापान को पीछे छोड़ेंगे, फिर जर्मनी है, फिर चीन है, फिर हमारी आखिरी मंजिल जिसका निर्धारण हो चुका है। इस देश ने तय कर लिया है कि 2047 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। लेकिन विपक्ष है सिर्फ आलोचनाएं करना, आलोचना करने में अपने देश के सनातन का भी अपमान कर जाते हैं। इनको सोमनाथ दिखाई नहीं देता, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर दिखाई नहीं देता, भगवान रामलला का मंदिर दिखाई नहीं देता, इनको बद्रीनाथ, केदारनाथ, नैमिषारण्य कुछ भी दिखाई नहीं देता, और ये सिर्फ कमियां ढूंढते हैं, बुराइयां ढूंढते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आज ये भारत है, बदला हुआ भारत है। बीटल्स ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ा पॉप म्यूजिक का, बीटल्स ग्रुप के सारे लोग भारत में आके शरण, मार्क जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग ने मोदी जी से कहा कि मैं भारत में जब अध्यात्म की शरण में जाना होता तो भारत जाता हूं। जूलिया रॉबर्ट्स ने भारत का सनातन धर्म ग्रहण कर लिया। ये बदला हुआ भारत है। भारत की शक्ति कहां है, भारत की ताकत कहां है? भारत की संस्कृति में और भारत के ग्रंथों में, भारत के लोगों में भारत की वो ताकत है। दुनिया भारत का सम्मान करती है। मैं विपक्ष के लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं कि सिर्फ बुराइयां ढूंढना बंद करिए, भारत के उस गौरव का अपमान मत करिए, भारत के सनातन का अपमान मत करिए, भारत की उपलब्धियों का अपमान मत करिए। वैसे वो भारत नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है भारत, विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। हम इस सफल नेतृत्व को, देश के अपने नेतृत्वकर्ता को, उत्तर प्रदेश के नेतृत्वकर्ता को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, और विपक्ष से कहते हैं कि वो भारत है जिसने
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है, दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा, दुनिया की सबसे ऊंची मोटरवेबल सड़क जो भारत बना रहा है लद्दाख में, दुनिया के जो बड़े काम है भारत कर रहा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद में है, संसार के सर्वाधिक स्टेडियम भारत में है। ये वो भारत है जो बड़े काम करके दुनिया में अपने को स्थापित कर रहा है। हमारा विपक्ष सिर्फ बुराइयां ढूंढ रहा है। विपक्ष के लिए सिर्फ 2 लाइनें कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि जिंदगी में अंधेरों के पहरे हुए, जख्म जितने सिले उतने गहरे हुए, पीर की बांसुरी क्या सुनेंगे भला, लोग सहनाइयां सुन के बहरे हुए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। अभी हम लोग 2025-26 के आय व्यय पर चर्चा कर रहे हैं और अब हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं। हमको लगता है कि हम लोग बजट पर माननीय मुख्यमंत्री जी को सुने। माननीय मुख्यमंत्री जी। सभापति जी, मैं आभारी हूं इस माननीय सदन का कि उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य के वर्ष 2025-26 के सामान्य बजट के